और खबरें विस्तार से देखेंगे। बड़ी खबर भोपाल से, मंत्री विजय शाह की अभद्र टिप्पणी का मामला। जी हां, मामले पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी संज्ञान अब लिया है और आयोग ने मामले में एमपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। राजस्थान के नेता चरमेश शर्मा ने आयोग से इसकी शिकायत की थी। तो बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे मंत्री विजय शाह की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। अजय देखिए, विजय शाह की बात की जाए तो लगातार उनकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ती जा रही। अब देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है। बिल्कुल, उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है मानवाधिकार आयोग ने और पूछा है कि अभी तक विजय शाह को लेकर क्या कार्रवाई की गई है। उनका जिस तरीके का बयान था वो न सिर्फ सेना का अपमान मारा है, सिर्फ एक अधिकारी का अपमान नहीं था, एक महिला अधिकारी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी नहीं थी, बल्कि देश की सेना के खिलाफ ये टिप्पणी है और सेना के खिलाफ टिप्पणी करने वाले को बख्शा नहीं जाना चाहिए, ये मानवाधिकार आयोग ने साफ किया है। तो लिहाजा मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि अभी तक विजय शाह के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई और मामला किस तरीके से दर्ज किया गया। तमाम अभी तक शिकंजा अलग अलग एजेंसी के द्वारा कसा गया है, लेकिन सरकार देखना होगा कब और विजय शाह देखना होगा कब इस पूरे मामले में इस्तीफा देते हैं और लेते हैं। बिल्कुल अजय, बीते दिन भी आपने देखा कि 2 दिनों से लगातार हम देख रहे हैं कि एमपी में इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है। मामला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। लेकिन सरकार की बात की जाए तो सरकार की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि लगातार देखिए इस्तीफे की मांग भी की जा रही है इसमें। देखिए, सरकार ने सीधे तौर पे इस पूरे मामले को कोर्ट के पाले में डाल दिया है। सरकार ने साफ कर दिया जो कोर्ट के निर्देशों का पालन करेंगे। वो बहुत अच्छा होता है जब निर्णय नहीं लेने होते हैं तब इस तरीके से कोर्ट की बात का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाता है। यही कारण है कि विजय शाह के मामले में भी इसी तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है। और यदि आप टिप्पणी देखेंगे तो बेहद ही अभद्र टिप्पणी है और ऐसे मामले में यदि सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो ये जो पब्लिक सेंटिमेंट्स है, सवाल मीडिया की सुर्खियों से बढ़कर पब्लिक सेंटिमेंट्स का भी होता है। खुद बीजेपी के कार्यकर्ता ऐसी टिप्पणियों से दुखी हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कई बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई है, चाहे उमा भारती हो या कृष्ण मुरारी मोघे हो। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां बीजेपी के सामने है। चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं, ना तो बीजेपी की कम हो रही है, ना सरकार की कम हो रही है और ना ही विजय शाह की कम हो रही है। तो समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मामला और तूल पकड़ेगा और इसी तरीके की स्थितियां परिस्थितियां जो है बीजेपी और विजय शाह से लेकर सरकार के सामने आने वाली। तो चलिए, नोटिस यहाँ पर दिया गया है कि सरकार को, और अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ जवाब आता है। नजर बना रखिएगा, जय अपडेट लेंगे आगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अंबिकापुर से बड़ी खबर, जहां कपड़ा व्यापारी के घर पर एसीबी का छापा पड़ा है। सुबह करीब 6 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड पड़ी है। 10 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों की टीम पहुंची हुई है। व्यापारी के ठिकानों पर ईडी और आईटी की भी रेड हो चुकी है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं अंबिकापुर से ही पूरा मामला। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी रोमी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गया। रोमी, कब टीम पहुंची और कितने देर से कार्रवाई चल रही है? देखिए, अभी हम जिस प्रकार जानकारी मिली है, मैं मौके पे ही मौजूद हूँ। यहाँ पे सुबह तकरीबन 6 बजे एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है, जिनमें तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बाहर की भी टीम यहाँ पे आई है। कपड़ा व्यापारी हैं, सप्लायर करते हैं, पूरे प्रदेश भर में इनकी सप्लायर होता है, बड़े कपड़ा व्यवसायी हैं। इसके साथ ही इससे पहले इनकम टैक्स और एंटी करप्शन ब्यूरो का भी क्या बोलते हैं, ईडी का भी रेड पड़ चुका है। जिसके तहत अभी भी जिस प्रकार सर्चिंग चल रहा है, घर बंद कर दिया गया है, किसी को भी अंदर जाने का अनुमति नहीं, ना ही किसी को बाहर जाने का अनुमति दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बड़ी मामला है, जिसे लेकर कयास लगाया जा रहा है कि इस बार भी सप्लायर को सप्लाई सरकारी संस्थानों में जो सप्लाई किया गया है उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जी रोबी, देखिए इसके पहले ईडी और आईटी